हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल शिक्षण अकेडमी पर। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, इसके सब क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज़। आपने जो भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, देखो एडिशन में आपने पढ़ा होगा ऐसा, एसोसिएटिव, ओके, और भी दूसरी प्रॉपर्टीज़ जो आपने पढ़ी थी, यहाँ पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये सब चीज़ें जो आपने पढ़ा था वो क्या होता है, एडिशन में भी अप्लाई होता है एंड मल्टीप्लिकेशन में। जहाँ जहाँ प्लस होता है वहाँ वहाँ क्या आ जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। बस इतना सा डिफरेंस होता है। नाउ फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट दिया गया है आपका 26 माइनस 48, देन 48 माइनस 36। देखो ये देखो यहाँ पे क्या है, इधर भी 48 है प्लस के, ये देखो इन दोनों के बीच सेपरेशन है, ए प्लस है, इस तरह से क्वेश्चन है। 26 माइनस 48 देन प्लस है माइनस 48 मल्टीप्लाई बाय माइनस 36, ओके, माइनस 36। तो यहाँ भी प्लस, यहाँ पे क्या है माइनस 48, यहाँ भी माइनस 48। तो अगर हम देखो दोनों में है तो अगर इसको हम बाहर ले ले तो ऐसे, तो अंदर क्या बचेगा, देखो इधर से 26 प्लस करके प्लस बचेगा, इधर से क्या बचेगा माइनस 36, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, तो ऐसे प्रॉपर्टी कौन सा बनता था आपको याद होगा, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन अंडर एडिशन बनता था, ओके, ओवर एडिशन। तो इस तरह से होता था ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी। तो इसको जब आप ओपन करते थे तो इस तरह से आता था ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाय सी। ए वाला फॉर्म आपको दिया गया है, ठीक है, ए वाला फॉर्म आपको दिया गया है। तो अब ए वाला फॉर्म आप बना सकते हो। क्या करो, कोई भी ए है ना, तो सोचो यहाँ पे बी है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ए आप बी करो या फिर सी इंटू ए करो, कोई मीनिंग नहीं होता, आगे पीछे मल्टीप्लाई कर सकते हो। कौन सी प्रॉपर्टी आपने पढ़ा था यहाँ पे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो यही कहती थी ना, ए का बी के साथ मल्टीप्लाई करो या बी का ए के साथ, दोनों सेम ही होता था। सोल्व करते हैं इसको बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखो ए प्रॉपर्टी आपका आएगा जो मैंने बता दिया। अब ए यहाँ पे क्या है माइनस 48, बी क्या है यहाँ पे 26 एंड सी क्या है यहाँ पे आपका ये माइनस 36, ओके। तो नाउ हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से है, तो देखो 26 माइनस 48 36, ओके, माइनस में। तो अब 48 क्या होगा, बाहर आ जाएगा रूल के हिसाब से, जैसा मैंने आपको बताया था, जो कॉमन हो उसको हमने बाहर निकाल दिया। तो अंदर यहाँ से बचा 26, यहाँ से बचा प्लस, अब बीच में आ गया। तो ये देखो ए प्लस वाला हमने लिखा प्लस, अब माइनस 36 ए रहा, ओके, एक ब्रैकेट ऐसा आ गया आपका। अब इन दोनों को पहले सोल्व करो, तो 26 प्लस करके माइनस 36 है, तो 26 देखो प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या आता है माइनस, तो आएगा 36, इस तरह से आया। 26 माइनस 36 हो गया आपका, यहाँ पे माइनस 48 है, इसको एज इट इज़ लिखते जाओ। अब 26 में माइनस 36 आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस में 10 आएगा। आंसर 10, बट साइन किसका, ग्रेटर का, 36 वाले का माइनस। तो आंसर आ गया माइनस 48 मल्टीप्लाई बाय माइनस 10। अब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे 10 के साथ, तो देखो 48 1 जा 48, बाद में 0 इधर लिख दो, दोनों माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और हम प्लस का साइन लिखते नहीं है। यहाँ पे देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है 8 इंटू 53 मल्टीप्लाई बाय माइनस 125, ओके। इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये आपको याद होगा कि हमने यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इस तरह से कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा था। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता था, आप चाहे ए का मल्टीप्लाई बी के साथ करो या बी का मल्टीप्लाई ए के साथ करो, ओके, दोनों का आंसर सेम आता था, ठीक है, यही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ होगी। तो देखो पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते बाद में इसके साथ, ठीक है, आंसर। तो हम पहले या फिर क्या करो, इन दोनों का कर दो। तो देखो 53 मल्टीप्लाई बाय माइनस 125 का करने जा रहे हैं, तो माइनस 125 आप इस तरह से लिख सकते हो, मल्टीप्लाई बाय 53, ठीक है, आगे पीछे कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, अब जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने जाओगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा मल्टीप्लिकेशन, इजीली नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो हमने इसको क्या किया, इसके साथ ले आके पहले मल्टीप्लाई करना चाहेंगे हम, जिससे इजी हो जाए, क्योंकि 125 का मल्टीप्लाई अगर आप 8 के साथ करोगे तो ना 1000 आता है इसके लिए। तो 125 देखो इस ब्रैकेट में ला दिया। अब इसका 8 के साथ पहले मल्टीप्लाई करो, बाद में 53 के साथ हम कर लेंगे ईजिली, ठीक है, जैसे आप 6 में करते थे। तो देखो एक प्लस में एक माइनस में, तो माइनस साइन आएगा इस तरह से, और मल्टीप्लाई कर दिया 8 के साथ, क्या आ गया 1000। अब 53 आपका प्लस में है,
देखो 53 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 53 प्लस और माइनस तो माइनस, अब 3 0 यहाँ पे ऐसे लगा दो, सिंपली आपका मल्टीप्लिकेशन इस तरह से शॉर्ट में हो जाएगा। ओके, तो -53,000 आपका आंसर आ गया। इस तरह से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, सी नंबर आपका देखो, अब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी आपको दिख रही है, इस तरह से द गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, लॉ कौन सा लॉ है, कम्यूटेटिव। आप इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके साथ बाद में इन दोनों का करो तो भी चलेगा, या फिर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करो और इन दोनों का करो, बाद में जो आंसर आए उसको करोगे तो भी चलेगा। तो जो आपको ईजी लगे उस तरह से कर सकते हो। ये देखो ईजी लग रहा है, 25 4 जा 100 होता है, ये क्या होता है 150 होगा। ओके, बाद में मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं ईजिली। तो हमें देखो ये आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देन हम यहाँ पे वही करते हैं, इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या आ गया, यहाँ पे 100 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 100। ओके, अब आप चाहे इन दोनों का कर दो या फिर इन दोनों, पहले अब इन दोनों को कर देते हैं, इजीली पड़ेगा। 100 का -10 के साथ, तो देखो प्लस है एक माइनस, तो साइन आपका आ गया माइनस का, 2 0 इधर थे 1 0 इधर, तो इस तरह से आपका 100 × 10 करोगे तो आएगा 1000। अब ये माइनस है इसलिए माइनस आया यहाँ पे। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे 1000 का 15 के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 15 1 जा क्या होता है 15, जितने जीरो है उतने क्या करो यहाँ पे लगा दो। अब एक प्लस एक माइनस, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे माइनस में, तो 15,000 आपका आएगा, -15,000 आंसर। ओके, इस तरह से क्वेश्चन नंबर सी कंप्लीट होता है। डी देखते हैं, -41 एंड 102। यहाँ पे देखो हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अगर आपका इस तरह से 100 के, देखो ऐसे अगर आपका 2 नंबर्स दिए गए हैं इस तरह से, दूसरा 100 के आसपास हो तो इसको आपको चेंज करना होता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव वाला बनाने के लिए, तो 41 मल्टीप्लाई, इसको आप ऐसा लिख सकते हो 100 + 2। ओके, अब देखो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन आपको दिख रहा होगा इस तरह वाला। ठीक है, बी इस तरह से a × b + c आपको नंबर दिखा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे करते हैं, तो देखो इस तरह से a × b + c, इसको आप ऐसा कर सकते हो a × b, देन प्लस आप क्या कर सकते हो a × c। हम इसको यहाँ पे बना लेते हैं उस फॉर्म में, -41। अब 102 को आप लिख सकते हो 100 + 2 लिख सकते हो, 100 में 2 ऐड करोगे तो 102 ही आने वाला है। अब 41 का पहले 100 के साथ मल्टीप्लाई करो, देन 2 के साथ, इस तरह से -41 × 100 प्लस -41 × 2। अच्छे से करते हैं, देखो ये रहा इस तरह से, पहले -41 का 100 के साथ, बाद में 2 के साथ मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखो जब आप -41 का 100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा -4100। ओके, 41 1 जा 41 2 0। अब 41 का देखो -41 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब प्लस माइनस माइनस, तो -82 आ गया। दोनों माइनस में है। ठीक है, दोनों के बीच क्या है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, दोनों माइनस वाले हैं, तो इन दोनों के बीच एडिशन होगा और साइन आएगा माइनस का, तो आंसर आएगा 4182 ऐड हो जाएगा एंड आएगा -4182, 4182 माइनस में आंसर आएगा। नेक्स्ट आपका है ई 625 625। देखो दोनों साइड दिया हुआ है, आप क्या बना सकते हो, इस तरह वाला बना सकते हैं यहाँ पे a × b + c, मतलब a × b एंड b × c, इस तरह a × c आप कर सकते हो यहाँ पे इस तरह से। कॉमन लेना पड़ेगा आपको यहाँ पे, कौन सा प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन पे। तो इस तरह से आपका एक क्वेश्चन आता है। तो 625 आप क्या करो, कॉमन ले लो, बाहर निकाल लिया, इसको लिख दिया ये रहा 625। तो देखो अंदर क्या बचा, यहाँ से -35। अब यहाँ से देखो हमने प्लस लिया है, माइनस नहीं लिया, तो ये प्लस आएगा बाद में, बट माइनस इसके साथ चला जाएगा -65। या फिर आप अब यहाँ पे क्या करोगे, देखो -35 -65 आ गया, -35 -65 इस तरह से आया है। अब इन दोनों को पहले सॉल्व कर लो। देखो ये -35 है, देन प्लस है, फिर -65 है। अब देखो प्लस माइनस ये माइनस होगा, 35 ये -65। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आंसर आएगा 100 में, माइनस में आएगा 100। ओके, तो इस तरह से आएगा 625 और इसका आंसर आ गया -100। अब आपको पता है 1 के साथ इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 625, जितने ज़ीरो हैं वो लिख दो इस तरह से, प्लस माइनस माइनस, तो आपका आएगा यहाँ पे 625 एंड 0000। ओके,
इस तरह से आपका 62,500 माइनस में। यहाँ पे आपका एफ नंबर, एफ देखो 7 मल्टीप्लाई बाई 50 माइनस 2, आपको पता है क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि बीच में माइनस आ गया इसलिए ओवर सब्ट्रैक्शन। सेम प्लस की तरह ही रहता है, जहाँ प्लस आता है वहाँ माइनस आ जाता है। यहाँ पे प्लस रहता था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब माइनस आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो ए मल्टीप्लाई बाई बी माइनस सी इस तरह से दिया है, आपको इस तरह से बनाना है। तो ए आपका समझ लो 7 है, यहाँ पे बी क्या है 50 है, एंड 2 क्या है आपका सी है। तो इस तरह से आपका आता है आंसर। तो देखो 7 मल्टीप्लाई बाई 50, बी आपका ए है, सी माइनस करके आता था ए मतलब 7 मल्टीप्लाई बाई 2, ओके। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो 7 इस तरह से है, ओके। 7 का मल्टीप्लिकेशन पहले 50 के साथ, अब बीच में माइनस माइनस, 7 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ, यही तो लिखा है यहाँ पे। 7 मल्टीप्लाई बाई ए वाला कर दो, 7 5 जा क्या होता है 35 और 1 0 लिख दिया, देखो 350 आ गया, 7 2 जा 14, ओके। अब इन 350 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आएगा आपका 336, ये आपका आंसर, ओके। तो यहाँ पे आपका ये एफ वाला कंप्लीट हो गया। जी वाला देखते हैं। तो देखो -17 एंड -21, अब ये क्या है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसको भी बनाना है हमें, ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन में। तो कैसे बनाएंगे, एक को हमें चेंज करना पड़ेगा, किसी एक को, ये रहा, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, 30 - 1 भी लिख सकते हैं, ओके। इस तरह से हम कर सकते हैं, सॉरी -30, क्योंकि हमें -21 लाना है, +1 लाना पड़ेगा यहाँ पे। जब आप -30 में से +1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ही तो -21 आएगा। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 17 मल्टीप्लाई बाय -29 को क्या कर दिया मैंने, इस तरह से लिखा, -30 + 1, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 17 का पहले 30 के साथ मल्टीप्लाई किया, देखो दिख किया जैसा हम करते थे, तो बीच में प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिखा। अब 17 का 1 के साथ ये देखो कर दिया मल्टीप्लाई, सिंपल। अब इस तरह से किया तो देखो से इसका मल्टीप्लाई पहले करो, 17 मल्टीप्लाई बाय 30, ए माइनस ए बी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा दोनों का, ओके। तो 17 3 जा क्या होता है 51 एंड 1 0 लिख दो, तो आंसर आ गया 510। 17 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो देखो 1 + 1 माइनस, तो माइनस में आ गया -17, ओके। अब 510 प्लस करके -17, इस तरह से आंसर आया आपका। तो ये प्लस है ये माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है दोनों के बीच, माइनस हो जाएगा -17। अब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 493 आंसर आपका आएगा प्लस में, क्योंकि साइन किसका आता है ग्रेटर वाले का, जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो, ओके। तो ये आपका आंसर हो गया जी का। एच नंबर, एच आपका दिया गया है द गिवन, देखो इस तरह से आपका इक्वेशन है, और ये इक्वेशन किस फॉर्म में दिख रहा है आपको, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन के फॉर्म में दिखेगा। यहाँ पे इस तरह से दिया गया है, ठीक है। तो अब आप इसको क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, कैसे, देखो 57 को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, देखो 4 हो गए, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इधर 57 है, इधर भी 57 है प्लस के बाद भी, तो आप 57 को यहाँ से कॉमन ले सकते हो। इस तरह से आप इसको इक्वेशन बना लोगे, 51 का साथ अपने 1 से खुद आप मल्टीप्लाई कर दो, तो 57 मल्टीप्लाई बाय 19 प्लस 57 मल्टीप्लाई बाय 1, ओके। यहाँ तक कंप्लीट होगा। अब 57 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा, इधर से 19, इधर से 1, ओके। अब 57 19 + 1 कितना होता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख दो, ब्रैकेट है इसके लिए 20। 57 में आपने किसका मल्टीप्लाई किया 20 का, तो अब देखो 15 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, तो आपका आएगा 7 2 जा 14, 5 2 जा 10 एंड 11, ओके 114। अब 20 करना था मीन्स यहाँ पे 0 आ जाएगा, 1140। आप सिंपली इस तरह से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ओके। आपको ऐसा आता है तो ऐसा करो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन नंबर एच कंप्लीट होता है। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 पूरा कंप्लीटली सॉल्व होता है। थैंक यू वेरी मच, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।